हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत वेलकम है, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपीएससी जो एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म हैं, जो कि 2026 के लिए आ चुके हैं वेबसाइट पर। तो हम लोग आज जानते हैं वीडियो के माध्यम से कि जो 2026 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वो अपने फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक किए, बिना किसी गलती किए। और हम आज सारी चीज़ों को आज हम देखते हैं, ठीक है? तो जो भी बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से उनके डाउट्स होते हैं कि फॉर्म को लेके अ, मतलब कैसे फॉर्म भरे जाएँ, जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरने आ रहे हैं वेबसाइट पर, वो किस तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं। आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग यूपीएससी का फॉर्म अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से भर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पीसी पे आ जाना है। ठीक है, जैसा कि हम अपने पीसी पर हैं, तो यहाँ पे आपको गूगल क्रोम का एक ऑप्शन है, आप उसको यहाँ पे ओपन करिए और सर्च बार में आपको सर्च करना है यूपीएससी। जैसा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूपीएससी मैंने लिखा है, तो हम जैसे हम यूपीएससी पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सबसे ऊपर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है सबसे ऊपर वाली, ये इसकी नई वेबसाइट हो गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, यूपीएससी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले इसकी ये वेबसाइट ये हुआ करती थी, वेलकम टू यूपीएससी, लेकिन अब यूपीएससी ने अपने पोर्टल को चेंज कर दिया है, यूपीएससी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन हो गई है। तो आपको इसी पे आना है और इस पर यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? फिर आप दे सकते हो, आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप आ गए हो, ठीक है? और सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, अगर आप इस पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसा यहाँ पे लिखा है क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, यानी अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट कर रहे हो तो आपको क्रिएट अकाउंट यानी कि एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ लॉगिन करके बाकी फॉर्म्स को आप फिल कर सकते हो। ठीक है? यानी कि बाकी यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ठीक है? यानी कि आपको अगर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद फिर आप एग्ज़ामिनेशन, जो भी एग्ज़ामिनेशन जैसे कि यूपीएससी, सीएससी, आईएएस के, आईपीएस के हो रहे हैं या एनडीए के हो रहे हैं, सीडीएस के हो रहे हैं, जो भी वैकेंसीज़ आ रही हैं, उसमें अप्लाई फॉर एग्ज़ामिनेशन क्लिक करके आप उसपे जाके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये तीनों क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप आप जब फिल कर लेते हो, अपना अकाउंट बना लेते हो, या आप इसको ओटीआर कह सकते हो कि ये आपका एक ओटीआर है, ठीक है? जब आप इसको अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेते हो तीनों स्टेप, तब आप जाके अप्लाई फॉर एग्ज़ामिनेशन क्लिक करके अपना अप्लाई कर सकते हो अपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम को, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं क्रिएट अकाउंट। अगर आप पहली बार, जैसे मैंने तो इससे पहले अपना अकाउंट बना लिया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको अकाउंट क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, किस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हो, क्या है सारी चीज़ें। फिर आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिखाई पड़ेगा, इसको आपको यहाँ पे टिक करना है और प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे जो है 4 चीज़ें आपको माँगी जा रही हैं। पहला तो आपका इंस्ट्रक्शन था, जिसको आपने देखा। फिर आपको वेरीफ़ाई अपनी ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे वेरीफ़ाई करनी होगी। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है, कन्फर्म ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कैप्चा को आपको इस बॉक्स में सेम टू सेम लिख देना है और ये इस पॉपअप पे क्लिक करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करके एक ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगी, उसको आपको यहाँ पर फिल अप करना है एंड देन फिर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपका जो अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 3, वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि वेरीफाई मोबाइल नंबर। वेरीफाई मोबाइल नंबर भी सेम है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा कोड यहाँ पे फिल अप करना है सेम टू सेम और एक पॉपअप पे क्लिक कर देना है, ठीक है? आई डिक्लेयर एंड गेट ओटीपी क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद क्रिएट पासवर्ड पे भी आपको फिर जब आप मोबाइल नंबर वेरीफाई आपका हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। आप वहाँ पर 8 अंकों का एक पासवर्ड आपको बनाना होगा, ठीक है? तो आप पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, ठीक है? उसके बाद करने के बाद आपको कैप्चा
उसके बाद आपको जो है ओके पे यानी नेक्स्ट पे या सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से क्या होगा, आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो चूँकि हम इससे पहले अपना अकाउंट बना चुके हैं, इस वजह से हम क्रिएट अकाउंट ना करके हम लोग लॉगिन करते हैं डायरेक्ट। तो लॉगिन बटन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप 3 माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। पहला है मोबाइल एंड ओटीपी, यानी मोबाइल नंबर यहाँ पे देकर कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके सेंड ओटीपी पे एक आप मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। फिर आप उस पे ओटीपी को फिलअप करके आपको आगे बढ़ जाना है। और इसके साथ-साथ अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यूआरएल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और अपनी ईमेल आईडी से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो हम मोबाइल नंबर के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एंटर रजिस्टर मोबाइल नंबर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को दर्ज करके आपको कैप्चा कोड को यहाँ पे लिख देना है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कैप्चा कोड कह रहा है आपको सेम टू सेम आपको वैसे ही लिखना होगा, ठीक है? तभी फॉर्म फिल होगा, ठीक है? तभी आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे एंड देन आपको जैसे आप यहाँ पे लिख पाते हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा रहा है ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज़ चेक एंड एंटर द ओटीपी फॉर टू वैलिडेट। तो यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, जैसा कि मेरे पे ओटीपी आ चुका है तो हम उसको देखते हैं, ठीक है? जैसा कि फ्रेंड्स मैंने ओटीपी फिल कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर आपको सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है? तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का नेक्स्ट स्टेप जो है बताते हैं, ठीक है? तो कैप्चा को फिल करने के बाद वैलिडेट ओटीपी पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप का जो है लॉगिन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ना लॉग आउट, यानी कि अब आप इसमें लॉगिन हो चुके हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो भी आपका यूआरएल नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लॉग आउट अगर आपको होना तो आप यहाँ पे क्लिक करके लॉग आउट हो सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मैनेज अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे आप जो हो अपने पासवर्ड को मैनेज कर सकते हो यानी चेंज कर सकते हो। और अगर आप अपने आप को अगर अपनी मोबाइल नंबर को अगर आपको चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करनी है तो आप यहाँ से जाके वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। इस पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिख के आ रहा है प्रीव्यू यूरियन, इसका मतलब है कि मैंने जो है इस पे ऑलरेडी मैंने अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करके रखा है, इस वजह से यहाँ प्रीव्यू लिख के आ रहा है। नहीं तो फिर आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन लिख के आएगा, ठीक है? तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चीज़ें आप यहाँ फिल करेंगी। जैसे ही आप इस पे जब आओगे तो आपको यहाँ पे नेम वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर आपकी जो है आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लास 10 के जो रोल नंबर, मार्कशीट्स, कितने नंबर आपने पाया, फिर आपका डाटा वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद जो है आगे का प्रोसेस है, ठीक है? तो उसमें अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखनी है, कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताए जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड टू कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक नीले कलर का, ठीक है? आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हो गया, उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाह रही थी, आपने उसको फिल कर दी है, ठीक है? ये आपका यहाँ पे लॉक हो गया है। और इसके साथ-साथ अब आ जाता है आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? जिसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करते हो, तो ये आपका यहाँ पे पहला आपका जो है पर्सनल प्रोफाइल आपका यहाँ पे खुल जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, सभी ऑप्शंस के बगल आपको यहाँ पे आपको ग्रीन टिक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने क्योंकि ऑलरेडी प्रोफाइल मैंने बना के रखी है, ओटीआर अपना कंप्लीट करके रखा है। अगर आपने नहीं किया होगा तो यहाँ पे जो है क्रॉस चिन्ह का जो है वो पॉपअप आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है? इसका मतलब आपको वो चीज़ करनी है। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, इस वजह से यहाँ पे टिक का निशान दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे यहाँ पे नेशनलिटी है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया लिखना है। फिर आप माइनॉरिटी में आते हो कि नहीं, ठीक है? उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। माइनॉरिटी में अगर आप आते हो तो किस कास्ट को आप बिलॉन्ग करते हो, आपको वहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो मैं यहाँ पे मुस्लिम क्लिक किया हूँ। फिर मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा कौन सी, अगर हिंदी है तो हिंदी, तो आप इसमें बाकी भी चीज़ देख सकते हो, ठीक है?
तो आपकी जो भी मातृभाषा होगी आप वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद क्या है स्टेट, आप जो भी स्टेट से बिलॉन्ग करते होगे अपने स्टेट के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैरिटल स्टेटस यानी कि अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिड बता सकते हो, अनमैरिड हो तो अनमैरिड, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ-साथ। और इसके बाद कह रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर आप भारत में ही पैदा हुए हैं तो आपको इंडिया रखना है, अगर आप भारत कहीं और बाहर अगर आप पैदा हुए हो तो आपको आउट ऑफ इंडिया लिखना है, ठीक है। तो अगर भारत में है तो किस राज्य से आप बिलोंग करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्या है, विलेज टाउन या सिटी क्या है, ठीक है, और लास्ट में पिन कोड या जिप कोड। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिप कोड क्या है, तो जिप कोड को ही हम लोग पिन कोड भी कहते हैं या पोस्टल कोड कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो पिन कोड है वहाँ पे आपको लिखना है जो भी आपका पिन कोड है, ठीक है। आपके आधार कार्ड पे भी आपको मेंशन होता है पिन कोड, तो आप वहाँ से भी अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड में भी चेक कर सकते हो। इसके साथ-साथ आपको अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कुछ देना है तो दे सकते हो, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो अब मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दे दिया क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे भी यूपीएससी शेयर करता है। तो हम आगे करते हैं, जैसे आप यहाँ पे सारी चीज़ें फिल कर लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम रिव्यू पे आपको क्लिक करना है, तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक भरी है, उसका एक पूरा आपको यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको एडिट करना है कोई चीज़, मान लीजिए आपके हिसाब से लगता है कि मोबाइल नंबर में कोई दिक्कत है या एड्रेस में कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ पे एडिट करके आप उस चीज़ को दोबारा सुधार सकते हो और इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे हम लोग सबमिट करते हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट एंड पर्सन प्रोफाइल डिटेल्स, क्या आप अपने पर्सनल प्रोफाइल डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं, तो हम लोग को करना है यस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सक्सेस का एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी जो आइडेंटिटी प्रोफाइल है, पर्सनल आइडेंटिटी प्रोफाइल, वो आपकी सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। हम लोग को ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ फिर यहाँ पे आ जाता है फादर्स यानी कि पेरेंट्स प्रोफाइल आ जाता है, जिसमें आपके फादर्स एंड मदर्स की डिटेल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी हाउस वाइफ, मान लीजिए आप मम्मी या आपके पापा क्या काम करते हैं, ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपको, वहाँ पे देने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पूछेगा कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, ठीक है, यानी कि आपकी जो सोशल कैटेगरी है वो क्या है। जैसे मैं अनरिजर्व हूँ क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, ठीक है। तो आप जो भी हो आप यहाँ से एडिट करके उसको देख सकते हो कि SC हो, ST हो, BC हो, क्या हो, ठीक है। करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो अगला जो सेगमेंट है वो खुल जाता है, ठीक है, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, ठीक है। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पे नो की जगह यस कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं नहीं आता हूँ तो मैं यहाँ पे नो किया हूँ, और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद एड्रेस का आपको एक प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एड्रेस प्रोफाइल डिटेल। तो आपको जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पे आपको अपना डाल देना है, ठीक है। यानी कि फादर्स का भी एड्रेस, मदर्स का भी एड्रेस, अगर दोनों सेम है, ठीक है, अगर अलग अलग रहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते, आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से एडिट करके उसको सही कर सकते हो, और उसके बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल आ जाता है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने ग्रेजुएट और 10-2 यानी कि 12th एग्जामिनेशन का मैंने यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दिया है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, रोल नंबर क्या, उन कौन से सब्जेक्ट्स रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी या बोर्ड्स कौन से थे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अगर आप उसके बारे में चेक करना चाहते हो कोई जानकारी को, अगर आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे जो ये एक्शन का आपको एक दिख रहा है आग की तरह, एक बना हुआ आग की तरह, आप इस पर जाके उसको एडिट भी कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपल से आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आपको वहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हो फिर आपका एक अगला आ जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल, अगर आपने इससे पहले कहीं अगर आपने कुछ काम वगैरह किया है, ऐसा कुछ आपने कुछ ऐसा किया है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट में आपने सर्विस दी, इससे पहले कोई आपने जॉब की या प्राइवेट सेक्टर में आपने कोई जॉब की, ऐसा कुछ भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, ओवरऑल, तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हो। तो मैंने तो इससे पहले कुछ नहीं किया है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नो रखा है। अगर आपने कुछ किया तो आप यहाँ पे एडिट कर जाके उसके बारे में आप यहाँ पे बेसिक डिटेल दे सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इस वजह से हम लोगों को नो रखा है और इसको हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद
आ जाता है फ्रेंड्स अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में क्या है कि अगर आपने इससे पहले कोई अचीव, मान लीजिए अपने स्कूल कॉलेज में ऐसा कुछ अचीव किया है, मतलब कोई अच्छी उपलब्धि, कोई बड़ी उपलब्धि अगर आपने हासिल की है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने सोशल वर्क्स किया है, टीचिंग किया है, गरीब बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है, इसके साथ साथ मैंने पार्टिसिपेट किया कबड्डी गेम में, तो इस तरीके से आप भी अपना मेंशन कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद हम लोग अचीवमेंट्स को करने के बाद हम लोग सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ये इसका मतलब है कि क्या आपने इससे पहले कोई यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे एनडीओ हो, सीडीएस हो या कोई भी हो, क्या आपने उसको ज्वाइन किया है, यानी इससे पहले आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, इस वजह से मैंने यूपीएससी का एग्जाम इससे पहले नहीं दिया है, इस वजह से मैंने यहाँ पे नो किया। अगर आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया है, कोई एग्जाम अगर आपने ज्वाइन किया है, तो आपको यहाँ पे यस करके उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। उसके लिए आप यहाँ पे एडिट पे जाके इसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमने नहीं दिया है। और अगला यहाँ पे सक्सेस का आपको यहाँ पे पॉपअप दिखाई पड़ेगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स सिंपल सा फ्रेंड, उसके बाद आ जाता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आ जाता है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो आ जाता है हमारा फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो इसमें आपको जो फोटो है वो कहा जा रहा है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसमें ऑलरेडी फोटो अपलोड की है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा उसके बारे में जो गाइडलाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे फोटो उसमें मांग रही है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपका, जो कि जो अलाउड जो फोटो साइज है वो है मिनिमम आपकी 20 KB यानी 20 KB से मैक्सिमम 200 KB के बीच आपकी जो फाइल का फॉर्मेट है वो होना चाहिए। फाइल का फॉर्मेट क्या है, वो जेपीजी और जेपीईजी होना चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी फोटो पीडीएफ में अगर आप लगाते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओनली जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट अगर है फोटो का, तभी यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। ठीक है, और इसकी जो साइज है वो 20 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। और दूसरी चीज़ है, दूसरा नोट है, नोट 2 कह रहा है कि फाइल नेम शुड बी फोटो, यानी जो फाइल का नेम है इसका, वो आपको एडिट करके फोटो लिखना होगा। ठीक है, यानी कि फोटो आपको इसका नेम लिखना होगा। जो रीनेम का ऑप्शन आता है उस पर जाके आप वहाँ पे एडिट करके यानी कैंसिल करके आपको फोटो सिर्फ लिख देना है, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। अगला है फेस मस्ट कवर एटलीस्ट 75% और 3/4 आपको यहाँ पे ऑफ एरिया इन द फोटो एंड फोटो मस्ट शो फेस लुकिंग एट कैमरा, यानी कैमरा के सामने आपको जो फोटो अपना कैप्चर करना है, उसमें आपको 75% आपका जो है फोटो, आपका जो फेस है, चेहरा जो आपका है वो क्लियर होना चाहिए, वो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी गाइडलाइन आपको देखने को मिल जाएगी, यानी आपका चेहरा जो है बड़ा आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा गाइडलाइन क्या है, दूसरी जो इसमें गाइडलाइन आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको गाइडलाइन भी इसका दिखा देता हूँ। गाइडलाइन के लिए आप इस पर जैसे सिंपल क्लिक करेंगे तो जैसा आपको यहाँ पे फोटो दिखाई पड़ रहा है एक्सेप्टेड, यहाँ पे लिखा है ना एक्सेप्टेड फोटोग्राफ, इसका मतलब अगर ऐसी फोटो है आपकी, यानी कि बैकग्राउंड जो आपको रखना है पीछे से वो व्हाइट रखना है, यानी ब्लू नीला या इसके अलावा जो है कोई और बैकग्राउंड नहीं रखना है, सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड ही एक्सेप्टेबल होगा। और आपका जो फेस है वो 75% एरिया आपका कवर होना चाहिए, बड़ा फेस होना चाहिए। और दूसरी बात, फेस पे यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे मना की गई है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। पहला, जैसे आपका जो फेस है ब्लर नहीं होना चाहिए, यानी धुंधलापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्लर इमेज नहीं होनी चाहिए, इन्वर्टर नहीं होने चाहिए, इसके साथ साथ टू डार्क, ज़्यादा डार्क नहीं होने चाहिए। ठीक है, विथ गॉगल्स, यानी आपके चेहरे पे गॉगल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपके चेहरे पे गॉगल्स नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी इसके साथ साथ फ़ोटो आपकी ज़्यादा जैसे काली नहीं आनी चाहिए, आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत लाइट होनी चाहिए। फ़ोटो बहुत ज़्यादा इस तरीके से छोटी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको साइडेड, यानी कि फेस का जो साइड वे होता है आपको साइड वे नहीं करना है। गॉगल्स इस तरीके से काम नहीं आएगा, इस तरीके से फ़ोटो अगर आप गॉगल के साथ क्लिक करवाते हो तो आपकी फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, यानी फॉर्म आपका फिल नहीं होगा। तो आई होप आप लोग जाने होंगे, अगर आपकी फ़ोटो ऐसी है बिना गॉगल्स के एकदम क्लियर फेस में अगर आपका आ रहा है तो आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपलोड
चूज़ फाइल पे जाके अपनी फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपलोड फ़ोटो पे जैसे आप क्लिक करते हो आपकी फ़ोटो यहाँ सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। इसके बाद आपका एक कैप्चर लाइव फ़ोटोग्राफ की डिमांड हो रही है, यानी कि आपको एक तो लाइव फ़ोटो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है? लाइव फ़ोटो का जो है वो ये है कि आपको अपने मोबाइल कैमरे में जा कर के या क्यूआर कोड से भी आप उसको जो स्कैन कर सकते हो, और इसके साथ-साथ आपको पीछे का जो व्हाइट बैकग्राउंड है, कहीं पे जाकर आप सिंपल सा अपना फेस को स्कैन कर सकते हो। फेस आपका क्लियर होना चाहिए, उसपे ज़्यादा रोशनी नहीं पड़नी चाहिए और फेस पे ज़्यादा परछाई नहीं होनी चाहिए, गॉगल्स नहीं होने चाहिए, एकदम क्लियर आपका फेस दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है? फिर आप यहाँ पे अ, कैप्चर फॉर फ्रॉम दिस डिवाइस पे क्लिक करते हो, तो ये काम जो है आप जो हो आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप मोबाइल से करना चाह रहे हो तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, और इस पर अगर क्लिक करते हो कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस पे, तो एक क्यूआर कोड आपको दिखाई पड़ेगा, उसको स्कैन करके आप वहाँ से भी फोटो अपलोड कर सकते हो किसी और डिवाइस से भी, ठीक है? और अगर आप फॉर्म अपने मोबाइल से ही मान लीजिए अगर आप भर रहे हो, तो आपको जो सी ऑप्शन है यानी कैप्चर फ्रॉम मोबाइल, यानी अपने मोबाइल से ही आप कैप्चर कर सकते हो अपनी फ़ोटो को। इसके बाद आता है अपडेट ट्रिपल सिग्नेचर। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी ने इस बार कुछ गाइडलाइन, कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा फ़ोटो को लेके, इस तरीके से सिग्नेचर जो यूपीएससी पहले एक बार लेता था, यानी एक सिग्नेचर आपको किसी पेपर पे करना होता था, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से। अब यूपीएससी ने कर दिया है कि ट्रिपल सिग्नेचर, यानी यानी आपको 3 सिग्नेचर करना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको यहाँ पे 3 सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर नंबर 1, सिग्नेचर नंबर 2 और सिग्नेचर नंबर 3 आपको यहाँ पे करना है। यानी कि पहला सिग्नेचर यहाँ, दूसरा सिग्नेचर उसके नीचे, तीसरा सिग्नेचर उसके नीचे आपको सिंपल सा सेम टू सेम आपको लिखना है। जैसे अगर आपका नाम रमेश कुमार सिंह है, तो आपको रमेश कुमार सिंह, फिर नीचे सेकंड पे रमेश कुमार सिंह, थर्ड पे रमेश कुमार सिंह। इस तरीके से आपको 3 सिग्नेचर करने हैं। उसके लिए 20 केबी से लेकर के फ्रेंड्स 100 केबी के बीच में आपकी जो है साइज़ होना चाहिए। फाइल का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है आपका जो फाइल का नेम है उसे सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा उसमें और कोई चीज़ आपको मेंशन नहीं करना, ठीक है? और इसका जो डायमेंशन है बिटवीन जो होना चाहिए 350 से लेकर के 500 पिक्सल के बीच में आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है? और जो सिग्नेचर आपको करने हैं वो फ्रेंड्स आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको करना है। यहाँ पे लिखा है ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, और अपलोड ट्रिपल सिग्नेचर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका सिग्नेचर यहाँ सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं, ठीक है? और उसको आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हो। तो मैं प्राइवेसी के लिए उस पर मैं दिखा नहीं सकता, बाकी मैंने आपको यहाँ पे सारा चीज़ें आपको दिखा दी है, ठीक है फ्रेंड्स? तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप ये सब सारी चीज़ें अपलोड कर देते हो तो आपको सिंपल सा फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे लिखा है सेव एंड सबमिट, इसी पे आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट कैंडिडेट, यहाँ पे आपको एक आ जाएगा ऑप्शन, यानी आपने इसको कर लिया कंप्लीट, प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप पे जैसे आप क्लिक करते हो फ्रेंड्स, तो ये आपको एक नया ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यानी आपको जो OTR प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गई है। और अब आप किसी भी एग्जाम के लिए, यानी यूपीएससी जैसे यहाँ पे पहला जो ऑनगोइंग जो एग्जाम चल रहा है वो है सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 फॉर सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉर सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है? तो फ्रेंड्स आप इसको यहाँ से कर सकते हो, आप इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई नाउ, तो आप, मैं अप्लाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अप्लाई करना है तो आपको OTR जैसे मैंने आपको बताया, एकदम बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप उस तरीके से अपना OTR कंप्लीट करके आप अपना यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना IAS का जो एग्जामिनेशन है आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो आप उसके लिए फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे इस चैनल को, यूपीएससी विद जैद को। और अगर इसी तरीके से अगर आपको और भी चीज़ें जाननी हैं, ठीक है, और भी कई सारे एग्जामिनेशन आते हैं, उसके फॉर्म किस तरीके से भरे जाएँ, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे चैनल को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी लोग भी इसके साथ जुड़ सकें, वो भी देख सकें किस तरीके से हम लोग अपना OTR कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, और अपना ध्यान रखें, तैयारी अच्छे से करते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें।
धन्यवाद।